ओम श्री शक्ति नमः। 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 सब ऋषि आश्रम की प्रसंग में सब ऋषियों के आलोक का वर्णन तथा ऋषियों के मुख से अन्न दान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा। पुलिस्टे जी कहते हैं, राजन, अब मैं आपके लिए सप्त ऋषियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ, वशिष्ठ में पूला, कर्तु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्टूल, शिरा, समट, पर्तदन, रैम्बिय, बृहस्पति, सयवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडेय, गालव, उशना, भरद्वाज, यवकृत, इष्टुलाक्ष, मकराक्ष, कण्व, मेघादेटी, नारद, पर्वत, स्वगंधि, टना टनाम्बु, सबल, डौम्य, शतानंद, अकर्टवर्ण, जमद, अग्नि, कुमार, परशुराम, अष्टक तथा कृष्ण, दवैपायन, ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सब ऋषियों के आश्रम में रह चुके हैं तथा सबने इंद्रिय संयम और शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व काल की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्म लोक पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सप्त ऋषिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजा ने, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर कहा, मुनिवरों, ब्राह्मणों के लिए प्रति ग्रह उत्तम व्रती हैं, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण ग्रहण करें। अच्छे 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 गांव धान और जो आदि अन्न अन्न कूट दुग्धादि रस तरह तरह के रत्न सुवर्ण तथा दूध देने वाली गौएं ले ले। ऋषियों ने कहा, राजन, प्रति ग्रह बड़ी भयंकर व्रती है। वह स्वाद में मधु के समान मधुर मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए भी आप क्यों हमें लोभ में डाल रहे हैं? 10 कसाईयों के समान एक सक्रिय कुमार या तेली, 10 सक्रिय के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वेश्या और 10 वेश्याओं के समान एक राजा होता है, जो प्रतिदिन प्रतिदिन 10,000 ग्रह हत्याग्रहों का संचालन करता है। वह सौंडिक है, राजा भी उसी के समान माना गया है। अतः राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिश्र आदि घोर नरकों में पकाया जाता है। अतः महाराज, आप अपने दान के साथ ही यहाँ से पधारो, आपका कल्याण हो। यह दान दूसरों को देना। यह कहकर वे सप्त ऋषि वन में चले गए। तदनंतर राजा की आज्ञा से उसके मंत्रियों ने गुलर के फलों में सोना भरकर उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। सप्त ऋषि के अन्न के दाने बीनते हुए वहां पहुंचे तो उन फलों को भी उन्होंने हाथ में उठाया। उन्हें भारी जानकर अत्रि ने कहा, ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है। हम मंद बुद्धि नहीं हो गए। हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं। अर्थ इस बात को भलीभांति समझते हैं कि वे गुलर के फल सुरवन से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंददायक होता है, मृत्यु के बाद तो वह बड़े ये कटु परिणाम को उत्पन्न करता है। अतः जो सुख एवं अनंत पद की इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस लोक में धनंजय जय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रह का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रह का त्याग करता है, वैसे ही संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। एक और अंकिंचनता और दूसरी ओर राज्यों को तराजू पर रखकर तोला गया तो राज्य की अपेक्षा अंकिंचनता का ही पलड़ा भारी रहा। इसीलिए जितात्मा पुरुष के लिए कुछ भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है।
मुंह नरक में गिराता है। इसीलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का दूसरे ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन की संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि किचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह सहनशील माना गया है। दूसरे के लिए जो ढंग का परित्याग है वही अक्षय धर्म धर्म व मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। भरद्वाज ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वह सदा नई बनी ही रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र सूट का प्रवेश करा देता है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी चित्त का विस्तार होता है। तृष्णा का कहीं और शोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं। अर्थ तृष्णा का परित्याग ही उचित है। गौतम बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके जिसके सीट में संतोष है उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है, जिसके पैर जूते में है उसके लिए सारी पृथ्वी मानो समड़े से बड़ी है। संतोष रूपा अमृत से तप्त एवं शांत शीत वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है, वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोषी सबसे बढ़कर दुख है और संतोषी सबसे बड़ा सुख है। अर्थ सुख चाहने वाले पुरुषों को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नहीं उत्पन्न होकर उसे पुण्य बाण के समान भिड़ने लगती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती। प्रत्युक्त घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती जाती है। भोगों की अभिलाषा रखने वाला पुरुष मोहवश कभी कभी सुख नहीं पाता। जमद जमद अग्नि बोले, जो जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता वह दानी पुरुषों को मिलने वाले सनातन लोगों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से दंड लेता है वह महर्षियों द्वारा शोक करने योग्य है। उस मनुष्य को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिग्रह लेने में समर्थ होकर भी उसमें वह प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। अरुंधति ने कहा, वासना का आदि अंत नहीं नहीं है, वह सदा शरीर के बिना व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती, तथा जो जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले वाले को ही सुख मिलता है। पशु शक बोले, धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन सुवर्ण युक्त फलों को छोड़ अन्यत्र चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में गए, जहाँ अकस्मात आए हुए शक नामक परिव्राजक से उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए, वहां उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से आच्छादित था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय शून्य शक ने सुधा से पीड़ित उन समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा, ऋषि आप सब लोग बताइए, भूख की पीड़ा कैसी होती है। ऋषियों ने कहा, शक्ति खड्ग गदा शक्र तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्य को जो वेदना होती है, वह भी भूख की पीड़ा के सामने मात हो जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मिर्गी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सबकी अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती हैं। सुधा से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ से सूझ नहीं पड़ता, उसका सारा सारा अंग जलता और सूखता जाता है। भूख की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंग, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। लोग क्षुधा से पीड़ित होने पर पिता, माता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा
स्वजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य न पितरों की भलीभांति पूजा कर सकता है, न देवताओं की, न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों तथा अभ्या अभ्यागतों का। इस प्रकार अन्न अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में ये सभी दोष आ जाते हैं। इसीलिए संसार में अन्न से बढ़कर न कोई पदार्थ हुआ है, न होगा। अन्न ही संसार का मूल है और सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्न में माने गए हैं। इसीलिए अन्न दान करने वाले को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। संतन अगर धूप और शीत काल में ईंधन का दान अन्न दान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण बल और तेज है, अन्न ही पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य सदापूर्वक भूखे को अन्न देता है वह ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो एकादशी होकर अमावस्या को साथ में अन्नदान का महात्म्य मात्रा सुनाता है, उसके पितर आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी एवं धर्म के भागी होते हैं। दम, दान एवं यम, ये तीनों तत्वार्थदर्शी पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म है। इनमें भी विशेष धर्म ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। धर्म तेज को बढ़ाता है। धर्म परम पवित्र और उत्तम है। धर्म से पुरुष पाप रहित एवं तेजस्वी होता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा संपूर्ण यज्ञों के फल है, उन सब की अपेक्षा धर्म का महत्व अधिक है। धर्म के बिना दान रूपी क्रिया की यथाशुद्धि नहीं हो सकती। धर्म से ही यज्ञ और धर्म से ही दान की प्रवृत्ति होती है। जिसने जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके वन में रहने से क्या लाभ, तथा जिसने मन और इंद्रियों का बलिपाटी दमन किया है उसको घर छोड़कर किसी आश्रम में रहने की क्या आवश्यकता है। जितेंद्रिय पुरुष जहाँ जहाँ निवास करता है उसके लिए वही स्थान, वन एवं मान आश्रय हैं। जो उत्तम शील और आचरण में रत है, जिसने अपने इंद्रियों को काबू में कर लिया है तथा जो सदा सरल भाव से रहता है, उसको आश्रमों से क्या प्रयोजन। विशेषक मनुष्य से वन में भी दोस्त बन जाते हैं तथा घर में रहकर भी यदि 500 इंद्रियों का निग्रह कर लिया जाए तो वह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्म में ही प्रवृत्त होता है उसे वितराग पुरुष के लिए गहरी तपोवन है। केवल शब्द शास्त्र व्याकरण के चिंतन में लगे रहने वाले मोक्ष नहीं होता, तथा लोगों का मन बलाने में ही जिसकी प्रवृत्तियां उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। जो एकांत में रहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करता है, इंद्रियों की आसक्ति को दूर हटाता, अध्यात्म और तत्व के चिंतन में मन लगाता और सर्वदा अहिंसा व्रत का पालन करता, उसी का मोक्ष निश्चित है। जितेंद्रिय पुरुष सुख से सोता और सुख से जागता, वह संपूर्ण भूतों के प्रति समान भाव रखता, उसके मन में हर्ष शोक आदि विकार नहीं आते। सदा हुआ सिंह अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता जैसा स्वयं रहित शीत कर डालता है। मांस पक्षी प्राणियों तथा अजितेंद्रिय मनुष्य से लोगों को सदा भय रहता है। अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है। वही पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्जय होता है। वह सब प्राणियों को भय पहुंचाने वाला है। दंड ही मनुष्यों का शासक है। उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आश्रमों और समस्त भूतों में धर्म ही उत्तम व्रत माना गया है। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष, दृष्टि का अभाव, गुरु शिष्टता, प्राणियों पर दया और चुगली न करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने धर्म कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग ये सभी धर्म के अधीन है। जो अपना अपमान होने पर वह क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठता। जिसकी दृष्टि में दुख और सुख सम्मान है उसे धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याण में होती है। परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई न सोचे, अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी ऋषियों के धर्म की निंदा न करे। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते वे व्यर्थ ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का स्वयं ही शास्त्र का मूल है। वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार धर्म ही है। सौ अंगों सहित पड़े हुए
भी दम से ही हीन पुरुषों को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया, उसके सांख्य योग योग उत्तम कुल जन्म और तीर्थ स्नान सभी व्यर्थ हैं। योग बेटा दिविजों को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उससे प्रसन्नता का अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे उसे उसे घृणा करे। अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से क्षय पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दुही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुण्य ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं, क्योंकि वह पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वालों की स्वयं निंदा न करे। अपने मन को रोके। जो उस समय अपने शीत को वश में कर लेता है, वह मानो अमृत से स्नान करता है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब परम परम गति को प्राप्त कराने वाले होते हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया, वह जंगल में जाकर क्या करेगा। अभ्यास से शास्त्र की सील से, कुल की सत्य से, क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन से रोक लेता है, वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीत कर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गुरु उपदेश है। प्यारे, हमने हमने धर्म का हत्या सार तत्व आपको बतलाया। यज्ञ करने वाले के लोग दूसरे हैं, तपस्वियों के लोग दूसरे हैं, तथा इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करने वाले लोगों के लोग दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील पुरुषों को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता, वह इष्ट यज्ञादि और पुत्र तालाब आदि आदि खुदवाना दोनों के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप होम और पूजन करता है, वह सब फूटे हुए गणेश से जल की पाठी नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्राप्त काल उठकर प्रतिदिन इस पुण्य में दमा ध्यान का पाठ करता है, वह धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जो द्विज सदाई इस पुण्यप्रद दमाध्याय को दूसरों को सुनाता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है तथा वहां से कभी नहीं गिरता। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाए। जो प्राय स्त्री को माता के समान, प्राय धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है, वही वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलि वैश्वदेव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है, वही विद्वान है। जैसे धातुओं में शूरवन उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वही सर्वस्व है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृतत्व प्राप्त करता है। और पुलस्त्य जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने शुंग शक के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखाई दिया, जो पंच और उत्पलों से आच्छादित था। उस सरोवर में उतर कर उन्होंने मन्नाल उकाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया, संध्या तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले, तो उन मुरनालों को न देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी दशा में किसी पापी और क्रूर ने मुरना लोगों को चुरा लिया। इस तरह कुछ पता न लगा। तब सबसे पहले कश्यप जी बोले, जिसने मुरनाल की चोरी की हो, उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने का ठाठी रखी हुई वस्तु पर जी ललचाने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वह धर्म पूर्वक धर्म का आसन और राजा का सेवन करने, वध और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, झूठ से जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की लड़की बेचने का पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने उन मुन्नालों को चुराया हो, उसे ऋतुकाल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो,
वहाँ निवास करने ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे, और ऐसे लोगों को जिन लोकों में जाना पड़ता है वह भी जाए। भरद्वाज जी बोले, जिसने मुनाल चुराए हो वह सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे डाह रखने वाले, शुगलखोर और रस बेचने वाले की गति प्राप्त करे। गौतम ने कहा, जिसने मुन लोगों की चोरी की हो वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाला, परस्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देखकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी होगा। गौतम जी ने कहा, जिसने मन्ना लोग की चोरी की हो वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, परस्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देख अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र जी बोले, जो मुनाल चुरा ले गया हो वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पाठ की प्राय निंदा करने वाले और परस्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। जमद अग्नि ने कहा, जिसने मुन्ना लोग की चोरी की हो वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करने के अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने की सलाह, दूसरे की रसोई में भोजन करने के, परिस्थिति से संपर्क रखने के और गौओं की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर जी बोले, जिसने मुनाल छुड़ाए हो वह दूसरों का दास एवं जन्म जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो सुन सकने का, जिसने मुना लोग की चोरी की हो वह न्याय पूर्वक वेदा अध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाला, ग्रस्त हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अंत में ब्रह्म लोक को जाए। ऋषियों ने कहा, सुन सक, आपने जो शपथ की है वह तो दिव्यजाति मात्र को अभिष्टी है, अत आप ही ने हम सबके मुन्ना लोगों की चोरी की है। सुन सक बोले, ब्राह्मणों में मैंने ही आप लोगों के मुंह से धर्म छुनने की इच्छा से ये मुनाल छिपा दिए। मुझे आप इंद्र समझे। मुनिवरों, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों पर विजय पाई है, अत इस विमान पर बैठे हम लोग स्वर्ग लोक को चले। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार का, ऋषि बोले, देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यह दीक्षा बताई गई है, उसका पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। वह सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के एक दिन तक कल्प भर वहाँ निवास करता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।